नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इजरायल और हमास के बीच लगातार लड़ाई जारी। इस लड़ाई का खामियाजा सबसे ज्यादा गाजा के आम लोग उठा रहे हैं, जिन तक न खाना पहुंच रहा है, न बिजली पहुंच रही है, न पानी, न ईंधन, कुछ नहीं। सारी सप्लाई बंद। बीच बीच में थोड़ा खोला जाता है, फिर बंद। उसके साथ ही हवाई हमले लगातार हो रहे हैं। आखिर गाजा के आम लोग क्या करें? वो फंस गए। इजरायल और हमास के बीच के इस युद्ध में वो फंसे हुए। अस्पताल, स्कूल, कुछ भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां भी धमाके हो रहे हैं। अब कौन करा रहा है, ये तो सियासत का मुद्दा हो गया है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, लेकिन मर कौन रहा है आप ये देखिए। एक तो बम का खतरा है, दूसरा भूख का। सारी सप्लाई रुकने के बाद गाजा में कहीं से कुछ भी नहीं पहुंच रहा है। कोई मानवीय मदद तक नहीं पहुंच पा रही। जबकि ऐसे हालात में यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां मदद पहुंचाती हैं, लेकिन तब जब उन्हें भरोसा हो कि उनके लोगों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। इस बार यह भरोसा अभी तक मिलता हुआ दिख ही नहीं रहा है। अब सवाल उठता है कि फिर क्या विकल्प है गाजा के आम लोगों के पास? नहीं तो भुखमरी वहां हो जाएगी, लोग वैसे मरने लगेंगे। जाएं तो जाएं कहां? सोचिए, फिलहाल कोई विकल्प नहीं है 20 लाख लोगों के पास। इस पर सहमति बनवाने में दुनिया के बड़े बड़े देश कामयाब होते हुए दिख भी नहीं रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनकी जो यात्रा थी, उसके बाद अमेरिका ने गाजा के लिए $100 मिलियन की मानवीय मदद की पेशकश की। यह कहा कि उसे गाजा के निर्दोष लोगों की चिंता है। इसके बाद इजरायल ने भी यह कहा कि वो राफा के रास्ते सीमित मानवीय मदद जाने देगा, लेकिन साथ में यह भी सुनिश्चित करेगा कि इसका फायदा हमास को ना हो। उम्मीद बढ़ी थी कि गाजा में लोगों को मदद मिलने लगेगी, लेकिन अमेरिका और इजरायल के इस बयान के 48 घंटे बाद, 48 आवर्स के बावजूद कोई भी मदद अंदर नहीं जा पाई। कोई राहत सामग्री अंदर नहीं पहुंच पाई। रफा बॉर्डर से कोई मदद गाजा अभी तक नहीं जा पाई। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस ने तैयारियां पूरी की हुई हैं। बॉर्डर के इस पार यानी कि मिस्र और इजिप्ट जो है, उसमें बहुत सारा राहत सामग्री जो है वो लगातार ट्रक पे ट्रक आता चला जा रहा है। लेकिन आप राहत सामग्री भेजते रहिए। जब बॉर्डर ही नहीं खुलेगा तो सामग्री अंदर कैसे जाएगी? तो वो बॉर्डर पे खड़ा है। बॉर्डर के इस पार ट्रक हैं और बॉर्डर के उस पार गाजा। बॉर्डर बंद है। आश्वासनों के 48 घंटे बाद भी बंद है। सबसे बड़ा सवाल है, कब खुलेगा यह बॉर्डर? किस चीज का इंतजार? यह दोहरी मापदंड या दोगली बात नहीं है तो और क्या है कि हम मदद करना चाहते हैं, हमने बात कर ली, खोल देंगे। क्यों नहीं खुल रहा बॉर्डर? यूनाइटेड नेशंस की चिंता है कि मानवीय मदद कहीं हमलों की चपेट में ना आ जाए। इसलिए वो बार बार कह रहा है कि गाजा पर हमले ना हो, यानी कि इजराइल की तरफ से हमले ना हो, और जरूरी सामान गाजा जाने दिया जाए, जिनसे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। आप सोचिए, दुनिया की सबसे मजबूत संस्था, इस पर भी बहुत संदेह प्रकट किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र, बावजूद उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। वो मिस्र में हैं और कोशिशों में जुटे हुए हैं कि किसी तरीके से लोगों तक मदद पहुंचे। वो दुनिया के तमाम नेताओं से बात कर रहे हैं, लेकिन युद्ध का 14वां दिन आज हो गया है और गाजा तक कोई भी मदद पहुंच नहीं रही है। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं, ये खुद राफा बॉर्डर पहुंचे, वहां खड़े हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गेट बंद है पीछे, तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है। इजरायल के बाद जो दूसरा रास्ता है वो रफा बॉर्डर होकर के ही गाजा में आता है। एंटोनियो गुटेरेस ने एक बार फिर अपील की है कि गाजा में ट्रकों को जाने दिया जाए। ये वो ट्रक हैं जो लंबे समय से खड़े हैं, लेकिन अब तक गाजा की तरफ भेजे नहीं जा सके। इनमें खाने पीने का सामान, दवा है, जिसकी बेहद ज्यादा जरूरत अभी गाजा में है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से यह ट्वीट किया गया है, जिसमें यह कहा है कि यह ट्रक कई लोगों के लिए जिंदगी और मौत के बीच का अंतर है। सोचिए, कैसी बेबस हो गई है संयुक्त राष्ट्र एक संस्थान के रूप में। वाकई ये सच है, एक पूरे इलाके में कोई सामान ना जाने दिया जाए,
उसको लेकर के ऐसे लग रहा है कार्रवाई हो रही है। वरना अब तक तो इतना बोलने और आश्वासन के बाद खुल जाना चाहिए था ना। तो ये सियासत नहीं है तो और क्या है? जंग पर सियासत। अगर बिजली की सप्लाई काट दी जाए, पानी की सप्लाई रोक दी जाए, दवाई और जरूरी सामग्री अंदर ना जाने दी जाए और इस पर चुप्पी बरकरार हो जाए, तो इसको आप किस तरीके से देखें? उनकी चुप्पी को आप क्या नाम दें? हर बीते दिन के साथ ये चुप्पी गाजा के लोगों की परेशानियों को कई कई गुना बढ़ा रही। अब बात युद्ध की कर लेते हैं। युद्ध में मरने वालों की संख्या 5000 से ज्यादा हो गई। इनमें गाजा के 3785 लोगों की जान गई है। इजराइल के 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये सारी चीजें लगातार हो रही। बिजली की कई सप्लाई बंद है। उसके साथ ही हवाई हमले लगातार हो रहे हैं। आखिर गाजा के आम लोग क्या करें? आप सोचिए। वो फंस गए हैं इजराइल और हमास के बीच में, युद्ध में। अस्पताल, स्कूल सुरक्षित कुछ भी नहीं। ये बम का खतरा लगातार बना हुआ है। और उस बीच, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, वो भूखमरी की नौबत भी बनी हुई। रफा बॉर्डर से भी कोई मदद गाजा अभी तक नहीं पहुंच पाई है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले तस्वीरों में आपने देखा। तो समाधान कैसे होगा, इस युद्ध का अंत कैसे होगा, वो तो एक बात की चर्चा है। लेकिन भूखमरी की हालत ना हो जाए गाजा में, इस बात का समाधान कैसे होगा? शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दोनों ही अभी दूर की कौड़ी लग रही। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म। इस युद्ध का अंत कैसे होगा और इसमें वैश्विक ताकतें क्या भूमिका निभाएंगी? क्या पश्चिमी देशों का रिस्पॉन्स स्पष्ट नहीं है? और क्या इस मुद्दे पर अरब ने, तमाम देशों को, जितने अरब के देश हैं, वो फिलिस्तीन के मुद्दे पर फिर से एक बार एकजुट हुए हैं? उनकी भी बड़ी आलोचना हुई, लेकिन अब एकजुट दिख रहे हैं।